हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज 1992। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीसी 21 में पूछा जाता है। इस टॉपिक के 6 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। जो 6th चैप्टर है यानी कि लास्ट चैप्टर बहुत छोटा सा है, उसमें 2 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, उसे मैं 5th चैप्टर की वीडियो में ही कंप्लीट कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेगा। इन रूल्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये अकाउंटिंग रूल्स हैं ट्रेजरीज के जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, ये कब से लागू हुए हैं। ये रूल्स लागू हुए हैं 1 अप्रैल 1992 से। तो ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसे याद रखना। 1 अप्रैल 1992 को अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज इम्प्लीमेंट हुए थे। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन रूल्स को बनाया किसने है? जो प्रेसिडेंट है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसने इन रूल्स को बनाया है। उसी के पास पावर है इन रूल्स को फ्रेम करने की। और ये पावर कहाँ से मिली है प्रेसिडेंट को? जो CAG का DPC एक्ट है 1971 का, उसके सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 में ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। उसी का यूज़ करके प्रेसिडेंट ने ये रूल्स बनाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो अकाउंटिंग रूल्स हैं ट्रेजरीज के, इन्हें किसने बनाया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। और किस आधार पे बनाया है? जो CAG का DPC एक्ट है उसके सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 के आधार पर प्रेसिडेंट ने इन रूल्स को बनाया है। इन रूल्स में बताया गया है कि जो ट्रेजरी के अकाउंट्स हैं उन्हें कैसे बनाया जाएगा, कैसे रखा जाएगा और उन्हें कैसे अकाउंटेंट जनरल के पास रेंडर किया जाएगा। तो इन रूल्स में हम पढ़ेंगे ट्रेजरी के अकाउंट्स के बारे में, कैसे ट्रेजरी के अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उन्हें कैसे रेंडर किया जाता है अकाउंटेंट जनरल को। इन रूल्स में ट्रेजरी अकाउंट्स के फॉर्म प्रिस्क्राइब किए गए हैं जिन्हें स्टैंडर्ड या मॉडल फॉर्म्स कंसीडर किया गया है। और इन फॉर्म्स को सिर्फ गवर्नमेंट मॉडिफाई कर सकती है, वो भी सिर्फ अपनी ट्रेजरी के लिए, आफ्टर कंसल्टिंग विद दी कंसर्न्ड AG। कंसर्न्ड AG की सलाह से जो गवर्नमेंट है वो अपनी ट्रेजरी के लिए इन फॉर्म्स को मॉडिफाई कर सकती है एज पर दी लोकल रिक्वायरमेंट। तो ये याद रखना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं ट्रेजरी अकाउंट्स के उन्हें कौन मॉडिफाई कर सकता है? गवर्नमेंट। और किसकी सलाह से? कंसर्न्ड AG की सलाह से गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी के लिए इन फॉर्म्स को मॉडिफाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू दी लोकल रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो कंसर्न्ड AG है वो इन फॉर्म्स में चेंजेस ला सकता है डिटेल में अगर उसे ज़रूरत लगती है। तो जो कंसर्न्ड AG है उसके पास पावर है, वो इन फॉर्म्स को डिटेल में चेंज कर सकता है अगर उसको रिक्वायरमेंट लगती है। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बैंक ट्रेजरी। बैंक ट्रेजरी क्या होता है? ऐसी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी जिसका कैश बिजनेस बैंक के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, यानी कि वो ट्रेजरी या सब ट्रेजरी जिसकी कैश ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू की जाती है उसे बोलते हैं बैंक ट्रेजरी। नेक्स्ट इज सेंट्रल ट्रेजरी। सेंट्रल ट्रेजरी क्या होती है? ऐसी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी जिसका कंट्रोल स्टेट के पास ना हो, यानी कि जो स्टेट के कंट्रोल में नहीं होती उन्हें बोलते हैं सेंट्रल ट्रेजरी। और आपको ध्यान रखना है जो यूनियन टेरिटरीज में ट्रेजरीज होती हैं उन्हें भी सेंट्रल ट्रेजरीज ही बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज नॉन बैंक ट्रेजरी। नॉन बैंक ट्रेजरी क्या होती है? ऐसी ट्रेजरी जो बैंक ट्रेजरी ना हो उसे बोलते हैं नॉन बैंक ट्रेजरी। और ट्रेजरी मतलब सब ट्रेजरी भी होता है, मतलब ट्रेजरी वर्ड के अंदर ही सब ट्रेजरी इंक्लूडेड है। जहाँ पे भी ट्रेजरी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब है ट्रेजरी या फिर सब ट्रेजरी। नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट किसे रेफर किया गया है? उन स्टेट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में हमारी स्टेट्स मेंशन्ड हैं, उन्हें स्टेट बोला गया है। ऐसे यूनियन टेरिटरी किसे रेफर करती है? उन यूनियन टेरिटरीज को जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। आज के लिए इतना ही था, ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे और ऐसे सोन हम सभी चैप्टर्स को इस टॉपिक के कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। और फॉर अपकमिंग वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।